गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें बताए थे कि कोई अगर एक नंबर दे दिया जाए और उसमें जो है रूट्स एक लेस देन हो सकता है, दोनों लेस देन हो सकता है, दोनों ग्रेटर देन हो सकता है, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, ये 3 केसेस आए थे। उसी तरीका से और भी हो सकता है केसेस। कौन सा केसेस हो सकता है? यदि कोई दो नंबर दे दिया जाए K1 और K2, यदि कोई दो नंबर दे दिया जाए K1 और K2, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रहेंगे अल्फा और बीटा। उसमें भी क्या लगेगा? केस लगेगा। क्या लगेगा उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ले रहा हूँ, पहला कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में केवल एक रूट लाई करना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा है, यहाँ मान लेते हैं K1 है और यहाँ मान लेते हैं K2 है, तभी हमारा एग्जैक्टली वन रूट होगा। एक रूट क्या हो जाएगा? बाहर। तो हम लोग यहाँ पे K1 लेस देन हो जाएगा K2, या एग्जैक्टली वन रूट हो गया। यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट। और क्या हो सकता है? दूसरा ग्राफ इस टाइप पे भी हो सकता है कि K1 हमारा जो है, K1 और K2 इधर हो जाए और K1 हमारा अंदर कहीं हो जाए। K1 और K2 के बीच में एक रूट हमारा लाई कर रहा है ना, ये वाला। और केसेस क्या हो सकता है? डाउनवर्ड अगर ग्राफ होगा उसके लिए एग्जैक्टली वन रूट इसके लिए हो जाएगा। इधर मान लेते हैं K1, यहाँ पे K2। और क्या केसेस हो सकता है कि K2 बाहर हो जाए और K1 अंदर हो जाए। ये चारों केसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो अब जो है हम लोग इसमें केस निकालेंगे। तो इस केसेस में ग्राफ हमारा अपवर्ड है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और यहाँ से एफ ऑफ K1 की बात करें, एफ ऑफ K1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एफ ऑफ K2 कितना आ जाएगा? एफ ऑफ K2 आ जाएगा लेस देन 0। क्लियर? उसके बाद हम लोग सोचेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। एक रूट्स हमारे यहाँ पे है और एक रूट्स हमारा बाहर में है। ये दोनों रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। उसके लिए टी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। उसके लिए क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके लिए भी ए ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 कितना जाएगा? यहाँ पे एफ ऑफ K2 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और डी यहाँ पे कितना जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे ए लेस देन 0 है और यहाँ पे एफ ऑफ K1 जो है, एफ ऑफ K1 वो कितना है हमारा? लेस देन 0। एफ ऑफ K2 कितना है? ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ए लेस देन 0, एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ K2 लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तब ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें तो हमें नहीं पता कि ग्राफ कौन सा इसमें से होगा, चार गो में से, है ना। तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो जनरल होना चाहिए, जो सभी क्वाड्रेटिक के लिए अप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, जो चारों ग्राफ बनाए हैं इसमें से जो कॉमन रिजल्ट आएगा वही हमारा केस हमारा वैलिड होगा। क्लियर? तो कॉमन रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ K1 लेस देन 0 है। तो कॉमन रिजल्ट एफ ऑफ K1 है ही नहीं, यहाँ लेस देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 है। तो सब जगह डिफरेंट है। यहाँ पे ए लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ए लेस देन 0 है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ लेस देन 0 है ना। लेकिन यहाँ पे कॉमन एक चीज़ हमको दिख रहा है, डी ग्रेटर देन 0।
डी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी दिख रहा है डी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी डी ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल चारों में जो कॉमन है वो हमारा यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ फाइनल, डी एक आ गया कि डी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसका जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है -b/2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि k1 से बड़ा होगा कि k2 से छोटा होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे -b/2 होगा, कि k1 इधर भी हो सकता है तो लेस देन भी हो जाएगा, यहाँ k1 अगर होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यानी k1 और k2 में और -b/2 में कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी -b/2 को हम लोग k1 k2 से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखिए उसके बाद f ऑफ k1 और f ऑफ k2 ये दोनों का प्रोडक्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ k1 और f ऑफ k2 क्या आ जाएगा, लेस देन 0, क्या आ जाएगा, लेस देन 0। f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 यहाँ पर भी है, और यहाँ पे देखेंगे f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 यहाँ पर भी है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो f ऑफ k1 पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0। जो कॉमन आ गया वो हम लोग ले लेंगे, एक ये हुआ। और बात रहा कि सर a1 की बात, a वाला जो डिसीजन है इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी हम लोग देखेंगे। तो अगर a से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ पे, तो ये हमारा निगेटिव था और ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ k1 f ऑफ k2 निगेटिव था और ये पॉजिटिव लेस देन 0 ही रहेगा। क्लियर है। a इंटू f ऑफ k1 f ऑफ k2 लेस देन 0। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी वो सेम आ जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट है निगेटिव है और इसको निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ k1 f ऑफ k2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए ए का इसको हम लोग नहीं लेंगे, डिफरेंट है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, इसीलिए इस केस को हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है। f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ये चारों केसेस में हमारा कॉमन आ रहा है, पहला हमारा ये रिजल्ट आया। दूसरा a इंटू एफ ऑफ k1 a इंटू एफ ऑफ k2 इसको भी देख सकते हैं, a पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसको a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, यहाँ a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। यहाँ पे देखेंगे f ऑफ k1 पॉजिटिव और निगेटिव कितना हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव अर्थ वहाँ निगेटिव वाला कॉमन नहीं है, तो इसलिए फाइनल हमारा एक और रिजल्ट आएगा f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आना चाहिए, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 आया, कितना आया, लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। ये इस केस के लिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। इसको हम लोग याद रखेंगे, d ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k1 f ऑफ k2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which exactly one root of x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 lies in the interval minus 2, 4, लाइज इन द इंटरवल -2, 4। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, इसका रूट्स जो होंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ऐसा आ गया ग्राफ, एक कह रहा है कितना -2 होना चाहिए, दूसरा कितना है 4,
एग्जैक्टली वन रूट लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे लगभग ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। एक रूट क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ये दोनों के इंटरवल के बाहर। इस केस के लिए हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला केस ये होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद अभी रिजल्ट पढ़े थे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, क्या होगा देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, वैल्यू जो भी आएगा 4 पे हमारा वैल्यू नेगेटिव और 2 पे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा कितना, लेस देन 0, दैट इज एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 लेस देन 0। अब हम लोग निकालते हैं d ग्रेटर देन 0 से, d कितना आ जाएगा, माइनस बी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 0, दैट इज m बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी m के लिए ये वैलिड है कंडीशन, है ना, क्योंकि 4 हमारा जो है 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब f ऑफ -2 निकालेंगे, तो -2 निकाल रहा हूँ, f ऑफ -2 कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर दे, 4 ये हो जाएगा प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, इसको फैक्टराइज के रूप में लिखेंगे तो m प्लस 3 इंटू m प्लस 1, ये आ जाएगा। f ऑफ 4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 4 प्लस m स्क्वायर -1, सिंप्लीफाई करेंगे 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15, इसको फैक्टराइज के रूप में लिखेंगे तो m माइनस 3 इंटू m माइनस 5, ठीक है। अब जो है फाइनली हमारा ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, -2 एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 लेस देन 0, लेस देन, प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, m प्लस 3 इंटू m प्लस 1 m माइनस 3 m माइनस 5, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना रूट्स आ जाएगा, इसका रूट्स आ जाएंगे -3 -1 3 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, निगेटिव कहाँ से कहाँ दिख रहा है, -3 से -1 और 3 से 5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कहाँ, -3 से -1 यूनियन 3 से 5, 3 से 5, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अगला केस लेते हैं। अगला केस भी इसमें क्या था कि दोनों एक रूट्स एग्जैक्टली वन रूट्स था। सेकंड केसेस हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करें। क्या करें, k1 और k2 के बीच में दोनों के दोनों रूट्स लाई करें, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, है ना। यानी लिख सकते हैं बोथ रूट्स confined between k1 and k2, confined between k1 and k2, या कह सकते हैं both roots lies between k1 and k2, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ये मान लेते इधर k1 है और इधर हमारा k2, दोनों रूट्स हमारा अंदर में लाई कर रहा, अल्फा और बीटा, ठीक। दूसरा हमारा हो सकता है केसेस, ये डोंट वरी, ये k1 हो सकता है और ये हमारा k2 हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि a इसका ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, लेस देन 0। समझेंगे ध्यान से,
ए ग्रेटर देन जीरो है, वहाँ पे क्या है हमारा ए लेस देन जीरो। और हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, दोनों जगह कॉमन वाला आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एफ ऑफ के वन क्या आ रहा है, यहाँ एफ ऑफ के वन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे एफ ऑफ के टू ही निकालेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा इसके सामने वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो एफ ऑफ के वन क्या आएगा इसके सामने, एफ ऑफ के वन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ के टू की बात करें, एफ ऑफ के टू यहाँ पर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दोनों जगह कॉमन नहीं हो रहा, तो कॉमन रिजल्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे और डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये दोनों रूट्स के दोनों वैल्यू के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि डी कैसा होगा इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि रूट्स हमारा जो है रियल होगा, इमेजिनरी की यहाँ पे बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो रूट्स जो होंगे वो k1 k2 के बीच में होगा, यानी कंपेयर किया जा रहा है कि उसका रूट्स है जो k1 k2 के बीच में है। तो कंपेयर हम लोग रियल नंबर को ही करते हैं, इसीलिए डी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर भी केसेस आ जाएंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। एक और इसमें केसेस क्या हो सकता है कि इसका जो वर्टेक्स होगा एक्स का वैल्यू -b/2a, तो रूट्स इसके अंदर में है तो ये भी तो बीचे बीच होता है। तो रूट्स जब अंदर में है तो k1 k2 के बीच में क्या होगा, वर्टेक्स भी होगा, यानी -b/2a जो होगा वो k1 k2 के बीच में होगा, जहाँ k1 यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, k1 हमारा लेस देन k2। ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जो वर्टेक्स होगा x का वो कितना होगा, -b/2a। x का कोऑर्डिनेट टेबल लिखा हूँ, ये जो होगा k1 k2 के बीच में लाई करेगा। यानी एक और कंडीशन क्या आया, -b/2a का जो वैल्यू होगा वो k1 k2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो है और एफ ऑफ k1 क्या हमारा, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे कॉमन रिजल्ट हमारा आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ k1 तो ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ k2 तो भी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे a निगेटिव है और एफ ऑफ k1 क्या है, निगेटिव है, तो एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव। a इंटू एफ ऑफ k2 ये भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे एक ये कॉमन रिजल्ट आया, यहाँ पर एक ये कॉमन रिजल्ट आया, एक ये कॉमन रिजल्ट है और एक हमारा कॉमन रिजल्ट है, और एक ये है। ठीक, और एक हमारे यहाँ पे भी आया था ये। यहाँ पे हम लोग इस केस के लिए 4 केसेस आ गए, एक ये कॉमन रिजल्ट है दोनों जगह, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। इस केसेस के लिए यानी दोनों रूट्स जो है k1 k2 के बीच में लाई करेगा, उसके लिए हम लोग को ये चारों कंडीशन लगा करके और चारों का जो इंटरसेक्शन होगा यानी कॉमन जो रिजल्ट होगा वही उसका आंसर आएगा। क्लियर है। यानी इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं। कंडीशन, फाइनल कंडीशन कहाँ, यहाँ लिख लेता हूँ। इसका फाइनल कंडीशन आया, याद रखेंगे इसको, या तो हम लोग फाइनल कंडीशन क्या आएगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकेंड में क्या होना चाहिए, तो -b/2a का जो वैल्यू होगा वो k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। तीसरा केस क्या आया कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन जीरो आएगा। 4 में आएगा a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन। ये 4 केसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इसको हम लोग अब इस पे एक क्वेश्चन हम ले लेंगे। हाँ, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which both
both roots for which both roots lies between -2 and 4 of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स होंगे जो दोनों के दोनों रूट्स किसके बीच में लाई करना चाहिए, -2 और 4 के बीच में होना चाहिए। या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, या बोथ रूट्स greater than -2 and less than 4 क्या कह रहा है कि दोनों रूट्स जो है -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए या 4 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों रूट्स इसका -2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका ग्राफ अगर हम बनाने का प्रयास करें तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा, है ना। तो इसका मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ इसका अपवर्ड ऐसा आगे बन गया, और नंबर दे रखा है कि -2 और 4 के बीच में दोनों रूट्स लाई करना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए क्या केसेस लगेंगे, तो पहला हमारा केसेस लगेगा कि d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। सेकेंड -b/2a जो वर्टेक्स होगा वो -2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। थर्ड नंबर यहाँ पे f ऑफ -2, यहाँ पे a ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव है इसलिए a इंटू एफ ऑफ k1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। नोन है कि मैं f ऑफ -2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। f ऑफ 4 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कंफर्म हम लोग हैं f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फोर्थ नंबर f ऑफ 4 भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चार केसेस लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग लगाते हैं। तो पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं, माई b स्क्वायर -4ac ये हमारा 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी m बिलोंग्स टू r। m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर। सभी m के वैल्यू के लिए ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड केसेस, सेकंड लगा रहा हूँ, -b कितना हमारा -2n बाई 2 a बराबर 1। ये क्या होना चाहिए, -2 से ग्रेटर देन और 4 से लेस देन। -2 ग्रेटर देन माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, m लेस देन 4। एक ये केसेस आया। क्लियर है। थर्ड नंबर f ऑफ -2 निकालेंगे, -2 का होल स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1। ये क्या होना चाहिए, f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, m स्क्वायर प्लस 4m और ये आ जाएगा +3 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करेंगे m प्लस 1 इंटू m प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी निकाल लेंगे, -1 -3 -1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ और इधर से इधर आ जाएगा। ठीक। 4 नंबर f ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 16 -8m
प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 5 इंटू एम माइनस 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका इनइक्वालिटी निकालेंगे, 3 5 प्लस माइनस पॉजिटिव चाहिए तो ये आ जाएगा। अब ये 4 केसेस हमारा आ गया, ये तो रियल नंबर है, तो 1 2 3 ये तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग, अब इंटरसेक्शन, ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो कॉमन आएगा वही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? इसका इंटरसेक्शन हम लोग इधर लेते हैं, ये तो रियल है, एक कह रहा, पहला क्या कह रहा था, रियल, पहला क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा रियल नंबर आंसर आना चाहिए, पहला केसेस m बिलोंग्स टू r। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा कि नहीं -2, पहले सारा रूट्स लिख लेता हूँ हम लोग, पहला सबसे छोटा वाला -3 है, उसके बाद -2 है, -1 है और 3 है और हमारा 5। पहला क्या कर रहा था, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, एक 4 भी हमारा, हाँ इसको 4 ले लेता हूँ और इसको इधर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना करा पहला, सेकंड नंबर -2 से 4 के बीच में, -2 से 4 के बीच में ये होना चाहिए, क्लियर। थर्ड नंबर क्या करा, नहीं -∞ से -3 तक और -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -∞ से ये लाइन कह रहा है, ये होना चाहिए, क्लियर। और थर्ड क्या कह रहा है, ये लास्ट वाला कि -∞ से 3, -∞ से 3 और 5 से इन्फिनिटी, और 5 से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये इधर जाएगा। अब ये हम लोग इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, अब इसमें जो तीनों लाइन होगा, 3 केसेस आए थे, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन है, बट इस इंटरवल में तीनों लाइन है, यहाँ पे 2 ही लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, तो -1 से 3 के बीच में कितने तीनों लाइन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए m का जो वैल्यू आएगा -1 से 3 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। देख सकते, हाँ अगला केसेस लेंगे कि दोनों के दोनों रूट्स जो है, दोनों के दोनों रूट्स k1 k2 के बाहर होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बोथ रूट्स या बोथ नंबर्स k1 and k2 lie between the both roots of ax square plus bx plus c equal to 0, एक ये कह सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, हम लोग इसको निकालने देखते हैं। बहुत या दोनों रूट्स कह सकते हैं आउट ऑफ बाहर, यानी दोनों रूट्स बाहर होना चाहिए, अल्फा इधर होगा तो बीटा इधर होगा, और k1 यहाँ पे हो जाएगा, k1 और k2 इसके अंदर आएगा, इसको ऐसे करते हैं। दोनों रूट्स जो है दोनों नंबर के बीच के बाहर होगा, k1 इसको कह सकते हैं और k2, ठीक है। तो अल्फा इधर आ गया और बीटा इधर आ गया। दूसरा केसेस हो सकता है इस तरीके से, k1 और k2 दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, अल्फा और बीटा, ठीक। इस केसेस में देखेंगे तो a कितना हमारा ग्रेटर देन 0, d कितना होना चाहिए, तो एक रूट्स इधर है एक रूट्स इधर है, दोनों इक्वल होने का कोई संभावना नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे f ऑफ k1 क्या है, f ऑफ k1 लेस देन 0 है, f ऑफ k2 क्या है, f ऑफ k2 भी लेस देन 0, एक ये केसेस है। दूसरा -b/2a
कहाँ पे होगा हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि K1 यहाँ भी हो सकता है, K2 यहाँ हो सकता है, K1 इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए -b/2a को यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे कंडीशन में। यहाँ पे a <0 है, d इसका भी श्योर है कि >0 होगा, और f(k1) यहाँ पे >0 है, और f(k2) यहाँ पे भी क्या है, >0। तो ये हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, f(k1) <0, यहाँ पे f(k1) >0। तो कॉमन केसेस क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे a इंटू f(k1) यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव है, और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा। a इंटू f(k2) भी निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव है, भी निगेटिव आ जाएगा। यानी a इंटू f(k1) यहाँ पे देखें तो निगेटिव, a इंटू f(k2) भी देखें ये भी हमारा निगेटिव, ये कॉमन आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी देखेंगे तो a इंटू f(k1) निगेटिव आ रहा, a इंटू f(k2) ये भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, और d हमारा कॉमन, बस एक ये 2 3, यहाँ पे भी d कॉमन 1 2 3, यानी दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल कंडीशन आ गया कि d <0 पहला केसेस, दूसरा a इंटू f(k1) जो होना चाहिए वो <0, एंड a इंटू f(k2) भी कितना होना चाहिए, <0। ये यहाँ पे 3 केसेस होंगे, ये यहाँ पर 3 केसेस। इसी केस के लिए हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the all value of a, all value of a for which 1 root of x square, 1 root of a minus 5 into x square, a minus 5 into x square minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0, plus a minus 4 is equal to 0 is a smaller than 1, is a smaller than 1, is a smaller than 1, and other is, and other root is greater than 2, is greater than 2। क्या करा क्वेश्चन कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका जो करा के रूट्स जो होंगे वो एक रूट 1 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा रूट जो होना चाहिए 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए काम हम लोग कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन, ताकि हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो केस लेना पड़ेगा, है ना। या तो डायरेक्ट कंडीशन याद रखना होगा, तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कंडीशन याद रखेंगे तब होगा, और नहीं तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2a अपॉन a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ डिसाइड कर सकते हैं। इसका कैसा ग्राफ होगा, अपवर्ड। क्या करा क्वेश्चन कि 1 रूट जो है 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और अदर रूट जो है 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये यानी कंडीशन लगती है। इस केसेस के लिए f ऑफ 1 क्या आना चाहिए, f ऑफ 1 लेस देन 0 होना चाहिए, f ऑफ 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है तो वो इंक्लूड हो गया यहाँ पे। अब जो है
डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, तो ग्रेटर देन 0। ये 3 केसेस हमारा यहाँ पे लगेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1, एफ ऑफ 1 निकालना है, 1 माइनस 2a अपॉन a माइनस 5 प्लस a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5। ठीक है, इसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। कितना होना चाहिए, लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5 लेस देन 0। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर में माइनस 9 बाई a माइनस 5 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9 बाई a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सोल्व कर लेंगे, रूट्स 5 प्लस माइनस, पॉजिटिव चाहिए तो 5 से इन्फिनिटी। पहला वाला बन गया एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का 4 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4a अपॉन a माइनस 5 प्लस a माइनस 4 अपॉन a माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस 5 एलसीएम आ जाएगा तो 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5। इसको क्या होना चाहिए, लेस देन 0। 4a से 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, a माइनस 24 बाई a माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, इसका हम लोग इधर देख लेते हैं। साइन इसके उसका निकालेंगे हम लोग, तो रूट्स कितना आ रहा है, ऊपर में 24 नीचे में 5 और 24 प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए मुझे, निगेटिव। क्या चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 से लेकर 24। तो एक हमारा केसेस, दूसरा केसेस हो गया। तीसरा केसेस क्या था, डी हमारे क्या होना चाहिए इसका, ग्रेटर देन 0। कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस 2a अपॉन a माइनस 5 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 4a स्क्वायर अपॉन a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना जगह 4 मल्टीप्लाई करते तो 4a माइनस 16 4a माइनस 16 बाई a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेंगे, a माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 16 इंटू a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे तो इतना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4a इंटू a 4a स्क्वायर और 4a इंटू माइनस 5 माइनस 20a फिर माइनस 16a और माइनस माइनस प्लस 80 प्लस 80। ठीक है, डिवाइडेड बाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 20 प्लस 16 कितना जाएगा 36 यानी प्लस 36a माइनस 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस 5 आ जाएगा, 36 बाहर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। साइन इसके निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस माइनस 5 यानी 5 से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। 5 से इसमें कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर भी 5 से ग्रेटर देन था, यहाँ भी 5 से क्या है हमारे ग्रेटर देन है,
तो सिंपल सा बात है, सेकंड वाला जो आया था केसेस हमारा, सेकंड वाला उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से। तो इस इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। एक कह रहा 5 है, दूसरा कह रहा 24 है। एक कह रहा 5 से 24 के बीच में होगा, इसका इनक्वालिटी आया था 5 से 24 के बीच में, और एक कह रहा कि 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ आ गया, 5 से लेकर 24 तक। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर